स्टूडेंट्स हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखेंगे, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाना पसंद करेगा, किस तरह से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम अगर देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें जब हम बात करते हैं, जब हम यूजुअली कंसंट्रेशंस की फॉर्म में लेते हैं तो हम जो बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो के सी उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अटेन जो होता है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हो सकता है। तो एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम देखते हैं ए मोल्स ऑफ ए जो है वो रिएक्ट करते हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, जो कि सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। बेसिकली ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ऑपोजिट भी जा सकता है, यानी कि सी मोल्स ऑफ सी रिएक्ट कर सकते हैं डी मोल्स ऑफ डी के साथ, और दे सकते हैं प्रोडक्ट ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी, यानी कि ये रिएक्शन दोनों साइड्स पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड जाएगा तो सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी, बैकवर्ड जाएगा तो ए और बी प्रोडक्ट्स होंगी, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इधर से हमारे पास जो हम रिकॉल करें, हमने जो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज देखी थी कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, तो उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम देखें, ये तो हमने एक इस तरह के रिएक्शन को लिखा ना, और ये हमने कहा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट concentration of product of concentration of products raised to the power their respective parts divided by product of the concentration of reactants raised to the power their respective parts। इस तरह से था। ऐसे करते हैं, इसको मोर जनरल टर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि अगर इसकी जगह, इस रिएक्शन की जगह हम ये लिख दें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। सिंपल ये लिख दिया। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो ये हम रेशो देख रहे हैं, ये जो रेशो आई है इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमने लिखा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह लिख दिया बिल्कुल सिंपल करके। ठीक है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा अब ये देखते हैं, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इसको के, इसको सिर्फ सिंपल के लिखे रहने देते हैं। चले अगर हम लिखे भी रहने देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस रेशो को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं कि चले ये क्यू है या एक कोई रेशो है। ठीक है, ये हमने यहाँ इसके लिए क्यू का वर्ड लिखते हैं, यानी कि ये रेशो की जब हम बात करें। ठीक है, अब चले ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये रेशो को जब हम इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, रिएक्शन ने फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करेगा इस रेशो पे। ठीक है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगी हमारे पास। किस तरह से, अब ये देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये आ जाएगी कि हम कहते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, या हम चले इसको इस तरह से लेते हैं, जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, ये ग्रेटर है देन क्यू, यानी कि रेशो से। ठीक है, रेशो से ग्रेटर है, यानी कि जो रेशो है, अगर रेशो देखिए रेशो छोटी है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं। अब देखिए रेशो जो है वो तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसने तो कांस्टेंट रहना है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर कंडीशंस पे इसने तो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो कांस्टेंट कंडीशंस पे ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये रेशो जो है ये ऊपर नीचे होगी। अगर फर्ज करें ये हम जो है वो के इक्विलिब्रियम देखते हैं कि ये कांस्टेंट है और रेशो जो है वो उससे कम है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो के इक्विलिब्रियम है ये 1 है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि जो के इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे के इक्विलिब्रियम, ये जो है वो इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यानी कि अगर 1 होगा तो डेफिनेटली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, तो उस पर जो है वो कॉन्स्टेंट जो है फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 जो है, इनकी जो रेशो है वो हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन लेस देन 1 आ रही है। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हमें पता चलता है कि जी हम देखते हैं कि ये लेस देन 1 जो चीज होती है वो पॉइंट्स में आ जाएगी, नेगेटिव में तो नहीं आएगी ना, पॉइंट्स में आ जाएगी। कंसंट्रेशन तो नेगेटिव में होती ही नहीं। तो हम देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। इसका मतलब यही हुआ ना कि रिएक्टेंट्स जो है वो क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। ऐसे में क्या होगा, रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, हम ये कहेंगे बेसिकली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है।
ऐसे में हम ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस इफेक्ट को अपोज करेगा। यानी कि अगर रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाना पसंद करेगा, ताकि फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, ठीक है, उसका फॉरवर्ड रेट जो है वो ज्यादा होगा, ताकि प्रोडक्ट्स बने और वो इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहें। इक्विलिब्रियम वही होता है ना कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी एक इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर चीज ज्यादा है तो ओवरऑल चीज डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि वो लेस देन 1 हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो ग्रेटर हो जाता है, रेशियो कम हो जाती है, और रेशियो की कम होने की वजह रिएक्टेंट्स का ज्यादा हो जाना होता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड जाना पसंद कर रहा है, ठीक है, हमने ये देख लिया। यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा है कंसंट्रेशन में, तो वो कहते हैं कि जी हम रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसलिए प्रोडक्ट्स बनना शुरू होती हैं और डेफिनेटली फिर वो फॉरवर्ड जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएंगे हम सेकेंड पॉसिबिलिटी पे। सेकेंड पॉसिबिलिटी में देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है, और जो हमारे पास रेशो है वो बड़ी है, ठीक है, रेशो ज्यादा है। यानी कि अगर हम सपोज कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन हम अगर रेशो के लिहाज से देखें, क्योंकि रेशो के लिए हमने क्यू लिख दिया था, तो रेशो के लिहाज से देखें तो देखें प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, यानी कि न्यूमिरेटर जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो है वो ओवरऑल रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की कम होती है इस सिचुएशन में, ठीक है, जिसकी वजह से अब देखें आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा है कंसंट्रेशन में और रिएक्टेंट्स कम है, तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि रिएक्टेंट ज्यादा ज्यादा बने, है ना, और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हम इक्विलिब्रियम में आए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के साथ। ऐसे में हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, ठीक है, रिवर्स कह सकते हैं या बैकवर्ड कह सकते हैं। और ऊपर हमने क्या देखा था कि वो जो है हमारे पास फॉरवर्ड किया था, किस कंडीशन में, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर था किससे, रेशो से। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आ जाती है, वो क्या है, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेशो है यानी क्यू जो है वो क्या हो, इक्वल टू 1 आ जाए। रेशो इक्वल टू 1 होगी तो देखें इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेट सपोज x है और रिएक्टेंट्स की भी इसका मतलब है, क्योंकि दोनों की वो भी x आ जाएगी। ऐसे में दोनों कैंसिल होंगे और हम देखते हैं हमारे पास रेशो 1 आएगी, है ना। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ऐसे केस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास, यहाँ पर हमने क्या लिया है, 1 से कंपेयर किया हुआ है ना, हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्वल हो जाता है किसके, रेशो के, दोनों इक्वल हो गए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास जो सिस्टम है वो किस में आ गया, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये रेशो जो है वो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे आ जाता है हमारा हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। जिस तरह से सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज थी। पॉसिबिलिटी नंबर 1 हमने ये देखी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन रेशियो हो, रेशियो किसकी, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो कंसंट्रेशन में ज्यादा है, लिहाजा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऐसी सूरत में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स आर मोर इन देयर कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो जरूरत है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिवर्स जाके रिएक्टेंट्स बनाए, ऐसे में रिएक्शन रिवर्स जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हम ऐसी सूरत में देखते हैं कि ये क्या होता है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर स्टडी किया कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने ये हमारे पास बेसिकली एप्लीकेशन थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की।